पाकिस्तान को तोड़ने के मंसूबे तो बहुत सारे लोगों के हैं। भारत भी कोशिश करता है कि पाकिस्तान टूट जाए, पाकिस्तान के अंदर से भी कोशिशें हैं कि पाकिस्तान टूट जाए, लेकिन पाकिस्तान को 12 हिस्सों में बांटने की तैयारी पाकिस्तान के अंदर ही चल रही है। देश के संचार मंत्री हैं अब्दुल अलीम खान। इन्होंने कहा है कि देश में छोटे छोटे प्रांत बनना अब तय है। 12 प्रांत, 4 राज्य हैं, उसको हर राज्य को 3 हिस्सों में और तोड़ा जाए। इस तरीके से 12 प्रांत 12 राज्य बनाए जाएं। उनका कहना है कि इससे शासन बेहतर होगा। अब्दुल अलीम खान रविवार को शेखुपुरा में इस्तेकाहाम ए पाकिस्तान यानी कि आईपीपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंध और पंजाब में 3-3 नए प्रांत बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही विभाजन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का भी हो सकता है। अलीम खान ने कहा कि हमारे आसपास के देशों में कई छोटे प्रांत हैं, इसीलिए पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए। अलीम खान की पार्टी आईपीपी पीएम शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार का हिस्सा है। हालांकि बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी ने इसका विरोध किया है। सिंध के मुख्यमंत्री ने धमकी देते हुए कहा है कि अल्लाह के सिवा कोई भी सिंध को बांटने की ताकत ही नहीं रखता है। कौन कौन से नए प्रांत बन सकते हैं, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक नक्शा तो जारी नहीं किया गया, लेकिन जिन इलाकों की चर्चा है वो कुछ इस तरीके से है। पंजाब प्रांत को बांटकर उत्तर पंजाब, मध्य पंजाब और दक्षिण पंजाब में बांटा जाएगा। सिंध प्रांत जो है उसके भी 3 हिस्से होंगे, एक होगा कराची सिंध, एक होगा मध्य सिंध और एक होगा ऊपरला सिंध। खैबर पख्तूनख्वा केपी, इसके भी ऐसे ही हिस्से होंगे, एक होगा उत्तरी केपी, दक्षिणी केपी और आदिवासी केपी या फिर फाटा रीजन। बलूचिस्तान के क्या हिस्से होंगे, पूर्वी बलूचिस्तान, पश्चिमी बलूचिस्तान और दक्षिणी बलूचिस्तान। शहबाज सरकार में शामिल बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी ने साफ कहा है कि सिंध को बांटने का किसी भी कीमत पर विरोध किया जाएगा। पाकिस्तान के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना है कि सिर्फ प्रांत बढ़ाने से कोई समस्या हल नहीं होगी, शासन को बेहतर काम करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहल साहब, ये जो प्लान बन रहा है 12 हिस्सों में पाकिस्तान को बांटने का, ये कौन सी स्ट्रैटेजी और ये आई कहां से? क्योंकि पाकिस्तान में अपनी अकल से बहुत कम काम होते हैं, बाहरी अकल से काम ज्यादा होते हैं। कुछ सही कह रहे हैं आप। अब भारत के जो 3 बड़े अगर हम स्टेट्स गिन लें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, तो आप देखेंगे, या फिर अगर हम आंध्रा की तरफ देख लें, तो वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का एरिया से ज्यादा आ जाता है। अगर हम अपने ये 3-4 स्टेट्स को मिला ले, तो कहीं ना कहीं जब हम ये बात करते हैं कि अपनी स्टेट्स को उसको ब्रेक डाउन करेंगे और छोटे छोटे प्रांतों में बनाएंगे, तो उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है। देखिए, आप बलूचिस्तान जो है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, फिर मैं सिंध का भी लूंगा। बलूचिस्तान 44% हिस्सा है पाकिस्तान का, और उसके अंदर मेजॉरिटी जो उसके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कोयला है, ऑयल गैस है, कॉपर, सिल्वर, डायमंड्स, या फिर जो दूसरे हैं उसके रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बलूचिस्तान की फाइट चल रही है, लड़ाई चल रही है, कितने सालों से वो चाहते हैं आजादी, और उन्होंने आजाद अपने आप को घोषित कर लिया है 15 मई 2025 में। यानी कि इस साल जब हमारा ऑप सिंदूर खत्म हुआ, तो बलूचिस्तान ने अपने आप को एक अलग स्टेट, एक अलग कंट्री की तरह अपने आप को उन्होंने घोषित कर दिया है। तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि पाकिस्तान ने जो रेयर अर्थ मटेरियल, अगर आपको याद हो, मुनीर ब्रीफकेस लेके गया था ट्रंप के पास, और उस ब्रीफकेस के अंदर रेयर अर्थ मटेरियल थे, और यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स कंपनी लिमिटेड है जो कि $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में करना चाहती है। चीन ने भी वहां पे पोर्ट बनाया है और दूसरे रिसोर्सेस को वो एक्सप्लोर करना चाहता है। तो बलूचीज नहीं चाहते, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, और डेवलपमेंट में जितने भी ये रिसोर्सेज बलूचिस्तान के हैं, वो पाकिस्तान का पंजाब या दूसरे प्रांत ले जाते हैं, और जो पाकिस्तान का पंजाब ही कंट्रोल करता है। मेनली पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स वगैरह भी वहीं से आते हैं ज्यादातर, और ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पानी क्यों ना हो, 75% पानी जो है वो वहीं से, सिंध से आता है। तो कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, पंजाब से आता है। और सिंध की बात करें तो सिंध के अंदर इस समय सिंधु देश की मूवमेंट फिर से शुरू हो गई है। खैबर पख्तूनवा में अगर हम बात करें, तो खैबर पख्तूनवा में कल ही 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा गया था कुर्रम के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन बनी है पाकिस्तान के अंदर इस समय कि चारों तरफ उनकी हाहाकार मची हुई है। बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, खैबर पख्तूनवा अलग होना चाहता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अलग होना चाहता है,
पंजाब में भी आपने लबैक का हाल देखा था जब उन्होंने सैकड़ों लबैक को मारा था। सिंधु सिंधु देश में बनना चाहता है, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान को छोटे-छोटे प्रांतों में बाँट रहे हैं, ताकि पाकिस्तान को छोटे प्रांतों में बाँटेंगे तो अपने अंदर वो एक साथ यूनाइटेड होके पाकिस्तान में लड़ नहीं पाएँगे। उनकी स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि उसका शासन अच्छा करना है। शासन अच्छा करना है तो जो पाकिस्तान के जनरल करोड़ों रुपया, आपको याद होगा जनरल बाजवा के $56 मिलियन की संपत्ति है अमेरिका के अंदर, और कम से कम सैकड़ों उनके पिज्जा के स्टोर्स चल रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल अमीर हो जाते हैं, अपने बच्चों को वो बाहर भेज देते हैं और खुद पूरा का पूरा पैसा लेके जो पाकिस्तान में उन्होंने गलत तरीके से कमाया। आपको ये भी मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, 2 लाख करोड़ की रियल एस्टेट पे पाकिस्तान आर्मी बैठी है, 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करती है, चाहे वो ऑयल एंड गैस है, पेट्रोल पंप्स है, एग्रीकल्चर है या कोई भी ऐसा सेक्टर है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर इस समय इतना कंट्रोल पाकिस्तान आर्मी का है कि वो लूटती है अपने देशवासियों को और खुद अमीर होती जा रही है और देशवासी गरीब होते जा रहे हैं। तो ये एक तरीका मुझे लगता है वो करना चाहते हैं ताकि यूनिटी ना रहे इन प्रांतों में। पहले बलूचिस्तान में जब ये आग लगी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट आई, तो उन्होंने खैबर पख्तूनवा, जो पहले हम पश्तूनिस्तान का नाम रखना चाहते थे, उसका नाम बदल के उन्होंने खैबर पख्तूनवा रख दिया, कहीं उधर भी मूवमेंट ना चल पड़े। लेकिन अब तो वहां पे भी बहुत भारी मूवमेंट चल पड़ी है।